अगर ये बात फुलिया को पता चल गया कि उसके पिता को कैंसर है, फिर नहीं, ये बात उसे कैसे भी छुपाना होगा। हाँ माँ, कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ खोई है माँ? अरे कुछ नहीं। सब्जी भी जल रही है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अरे कहीं नहीं। और रो क्यों रही हो? ये लिए कि तू जल्दी से अपने पैरों पे खड़ी हो जा, ताकि तुम्हारी शादी हम कर दे जल्दी से। अच्छा, तो ये आंसू मेरी शादी के लिए है। हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, मैं यही रहूंगी अपने दूल्हे के साथ। हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़ के पराये घर जाना होता है बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर लड़की को अपना घर छोड़ के पराये घर जाना होता है। एक दिन हम भी तुम्हारे बाबूजी से शादी किए थे, तो अपना घर छोड़ करके और इस घर को ही अपना लिए थे। नहीं माँ, हम तुमको और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ऐसा थोड़े ही ना होता है। कोई बेटी राजा भी है तो अपनी बेटी को नहीं रख सकता है जीवन भर। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे तुमको छोड़कर। हर बेटी को जाना पड़ता है। नहीं। अरे हाँ ठीक है, तू मेरे ही पास रहना, ठीक है? दोनों माँ बेटी के बीच में क्या चल रहा है? देखो ना बाबूजी, माँ मेरी शादी करके मुझे भगाने के चक्कर में पड़ी हुई है। मैं नहीं जाने वाली कहीं। हाँ ठीक है, तुम बेटिया शादी ही मत करना। अच्छा, अब यही सिखाओ अपनी बेटी को। हमारी बिटिया बहुत समझदार है। फुलिया की भाई, हम छगन की दुकान पर से आ रहे थे तो गरम गरम कचौड़ियाँ लेके चले आए। अरे वाह, कचौड़ी! अरे ये देखो ये लड़की को, मैंने कचौड़ी देखी नहीं कि टूट पड़ी। अरे रुक ना, काहे से परेशान हो जाती है? लो, एक कोमलिया भी आ गई। अब एक काम करो, इसको देख के ललचाओ नहीं। एक काम करो, तुम लोग दोनों चलो वहाँ पे, कोमलिया को भी लेके कमरा में चलो। हम ये कचौड़ी को लेकर के आते हैं। अरे हम नहीं खाएंगे, तुम ही लोग को खिलाएंगे। जान निकाल देगी बिन हमरा। कमलिया तो कितनी डरपोक है। नहीं बनना हमको तुम्हारी तरह बहा दे। हमारी बेटी कमलिया से काहे लड़ रही है? देखो ना चाचा कैसे पीछे से आगे डरा दी मेरे को। सही बोलती है कमलिया। बाबूजी कितनी डरपोक है। हमारी बेटियों को मत डराओ। अच्छा चल जाने तो नहीं डराओ। चलो सॉरी ना। कौन किसको तंग कर रहा है? कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। चलो सबसे पहले कचौड़ी ला। अरे अभी रुक जाओ, पहले ये बताओ कि तुम लोग अभी यहीं पर हो, अब पार्क में जाके पढ़ाना नहीं है का? फुलिया की भाई, अब फुलिया पार्क में कैसे पढ़ाएगी? वहां नगर निगम वालों ने पढ़ाना बंद करवा दिया है। ओ, तो ये बात है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब ये रोज रोज पार्क में जाने का झंझटे खत्म है। तभी तो हम कहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा। और वैसे भी जो काम दिल से करो वो जरूर पूरा होता है, और कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगा। और वैसे भी आज हमको कॉलेज जाना है। चल कोमलिया। अरे देखो कैसे तुम हर समय बदमाशी करते रहती है। ये सब तो एकदम सुधरेगी नहीं। देखिए ना कैसे देख के कचौड़ी लेकर के भागने के लिए तैयार हो गई। फुलिया की माँ, हमरे कैंसर के बारे में फुलिया को कुछ पता नहीं चला ना? वो कहा है ना कि रिपोर्ट छुपा के हम रख दिए थे। ठीक की थी, सही समय आने पर हम लोग खुद फुलिया को बता देंगे। लेकिन ऐसे छुपाने से काम नहीं चलेगा ना। आज नहीं तो कल फुली को पता तो चलेगा ना। अरे सही समय आने दो ना, हम खुद बताएंगे। ठीक है, एक काम करिए, आप बैठिए, हम अभी कचौड़ी लेके आते हैं। अरे राघव बाबू, कहाँ इतना देर लगा दिए? राघव बाबू, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे बातचीत हो गया है, और उस सिग्नेचर का क्या हुआ? अब घर में नया जंग चालू हो गया है, वो खत्म हो तब तो हम ये सब काम करें। अरे अब क्या हो गया? अब क्या बताएं मुंशी, जैसे ही हम घर पहुंचे, भाभी किचन में काम कर रही थी और माँ घर छोड़कर जा रही थी। जैसे तैसे करके हम यहाँ आए हैं,
तो देखिए जो हो रहा है होने दीजिए, मौका मिलते ही सिग्नेचर ले लीजिए। सिग्नेचर का काम आप हम पे छोड़ दीजिए। हाँ अच्छा, एक काम काहे नहीं करते हैं आप? हाँ वो रजिस्ट्री ऑफिस से हाँ। एक जमीन का डुप्लीकेट कॉपी काहे निकाल के नहीं दे देते हमको? हमको काम में आसानी होगा। हाँ हाँ। लेकिन राघव बाबू ऐसा कीजिए ना कि प्लॉट नंबर और खाता नंबर हमारे पास मैसेज करके भेज दीजिएगा, हम ऑफिस में जाके सब सेटिंग करवा देंगे। मिथिलेश्वर को कुछ खिलाना पड़ेगा राघव बाबू। ये मिथिलेश्वर का कुछ ज्यादा ही जेब बड़ा हो गया है, उसको बोलिए मुंह उतना ही खोले जितना पचा सके। लेकिन राघव बाबू जमीन का मोटा पाती वही ना लेके आ रहा है। तो कहिए मोटा कमीशन मिलेगा, लेकिन पैसा के लिए इतना जल्दी जल्दी मुंह ना खोले, नहीं तो मुंह बंद कराने भी आता है हमको। ठीक है, हम सब समझा देंगे राघव बाबू। अगर हम समझा दिए ना तो दिक्कत हो जाएगा उसको। ठीक है ठीक है, प्रणाम। अब न रुकेंगे। कौन है अंदर? जल्दी खोलो, नहीं तो यहीं पे सब डिस्टेंट हो जाएगा पॉइंट में। रुपया है। अरे जल्दी खोलो बाबू, नहीं तो यहीं पे सारा छिया लेदर हो जाएगा। जल्दी करिए भाई, स्कूल के काम के लिए देर हो रहा है। देखिए ना अंदर रुपया जाकर सो गया है, काम नहीं खोल रहा है। रुपेश निकलो बाहर। जाइए जाइए। बड़ी फ्री के डलमट खाया था, अब बुझाएगा। अच्छा सुनो, धीरू भैया जैसे ही बाहर आते हैं उनको बोलना बाहर इंतजार कर रहा है। भैया ये बाहर आ रहा है। अरे क्या हुआ धीरू भैया, चेहरा का लटका हुआ? कहाँ बताए छोटे बाबू, साफे डायरेक्ट हो गया है। क्या मतलब? गुरगुरु हो रहा है। गुड़गुड़ू? हाँ। अरे हुआ क्या, लूज मोशन हो गया क्या? अबे लूज मोशन हो गया है। दवाई वगैरह लीजिए भाई। ले लेंगे, आते हैं पहले। दादा आपके लिए नाश्ता लगा दे। अरे वाह, हाँ बोलो। कौआ चले हंस की चाल। जितना मजा लेना है ना ले लो, हम तो तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हमरे बेटा को खा गई और नया साड़ी पहनकर इतरा रही है। कैसे देख पाती हो जी तुम अपने आप को आईना में, हैं? अरे काहे फटे हुए ढोल की तरह फटड़ फटड़ किए जा रही हो? किसी भी चीज की हद होती है भाई। हर वक्त घर में कलेश होना वो विनाश का कारण होता है। बढ़िया सी चाय बना के पिलाओ तो, और इनको भी पिला देना। कोई जरूरत नहीं है हमरे लिए चाय बनाने का। भगवान हमको हाथ पैर दिए हैं। लत लक्षण बाई अब मरले पे जाई। बहू, हमरे चाय में चीनी कम रखना। जी। भाभी के हाथ की चाय। आहा। आपके लिए भी बनाऊं? नहीं भाभी, अभी हम एनजीओ ऑफिस जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरूर पियेंगे। अरे हाँ किशन, अरे क्या हुआ तुम्हारे काम का भाई?
वो राघव से मुलाकात हुई तुम्हारी? दद्दा, ऑफिस में बात किए थे हम। वहां पे पता है कि 7 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। अरे तो 7 सदस्य तो आसानी से मिल जाएंगे। हाँ दद्दा। छोटे बाबू क्या हुआ? चलिए आओ। आई बात फिर होगा का? फिर से? लगता है फिर होगा का। क्या फिर से? छोटे बाबू लगता है पानी चढ़ाने का नौबत आ जाएगा। तुमको क्या हुआ है? ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बनता है माता जी, फ्री का खाना हमको महंगा पड़ गया, साथ में डायरेक्ट हो गया है। अरे मना किए थे ना रे, हैं? काहे खाया तुम? अब खाया है तो भुगतो। चलिए चलिए चलिए, आपको रास्ते में दवा दारू दिलवाते हैं, नहीं तो पता चला फिर पूछ गया। आइए आइए दादा, आते। हाँ ठीक। जल्दी चलिए। छोटे बाबू, इस सिचुएशन में आप हमको टांग लिए, लेकिन रिस्क है। रिस्क तो है धीरू भैया, जिंदगी में कभी कभी रिस्क भी लेना चाहिए, जो कि हमें बड़ा पसंद है। हाँ, हम रात को फिल्म देखे थे, टॉम क्रूजवा का था, वो बोल रहा था नो पे नो गेन। बॉलीवुड समझ में आती है? सब टाइटल देख लेते हिंदी वाला। लेकिन छोटे बाबू, हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए बताइए तो? हाँ? हम लोग यहाँ हाँ। परियों से मिलने आए, एकदम इंद्रलोक की अप्सराओं से। परी मतलब क्या मतलब है? हमको कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पर परी कैसे मतलब? अरे सब्र कीजिए धीरू भैया, सब्र कीजिएगा तो सब्र का फल मीठा मिलेगा। लेकिन छोटे बाबू, हाँ। यहाँ का सब्र का क्या होगा? सब छिया लेतर हो जाएगा। छी छी छी, कुछ नहीं होगा। दवाई लिए है ना आप? तो बोले थे कि आगे चलेंगे तो परी मिलेगी। जरूर। ना परी है ना पारा है, हमारा तो हालत बेहाल है। ये देखिए आ गई हमारी परी। बोलिए, क्या बात कर रही थी हमसे? और तुम्हारे चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ कहाँ है? छोटे बाबू, हमको बड़ा जरूरी पेट में काम याद आ गया है, हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, आप काम निपटा के आराम से आइए। लग रहा है बहुत जल्दी में है वो। बहुत ज्यादा जल्दी में, आज सुबह से ही वो जल्दी में, पता नहीं क्या काम है उनको। अच्छा बताइए, क्या काम था? मुझे स्कूल से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। हम चाहते हैं कि तुम मेरे स्कूल में हमारे साथ पढ़ाओ। अच्छा, अगर हम आपके स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे झुग्गी वाले बच्चों का क्या होगा? झुग्गी वाले बच्चे भी हमारे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। अब चाहे झुग्गी के हों या महल के हों, जो पढ़ना चाहेगा हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? कुछ नहीं, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, 4 फोटोग्राफ्स तुम्हारे, और कुछ फॉर्म्स पे साइन करना है जो हम कल करवा लेंगे। आधार कार्ड से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। वो आपके बड़े भैया है ना? हाँ। हमको तो बहुत डर लगता है उनसे। क्यों डर लगता है? डरने वाली क्या बात है? हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया जो इसमें डरेंगे कोई। हाँ, ऐसे भी मैं किसी से डरती नहीं। हाँ ये तो है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना तुमसे, उसी टाइम हमको लग गया था कि फूली किसी से डरने वरने वाली नहीं है। और हाँ, तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल जाता तो बात करने में आसानी होती। हाँ हाँ लिखिए, 91 73। अच्छा, आपको हमारा नंबर क्यों चाहिए? वो नंबर इसलिए ताकि हम दोनों का कम्युनिकेशन गैप ना हो, बात शेयर कर सके, तुम कब आ रही हो, हम कब जा रहे हैं, ये सब बस इसलिए, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, 81 37। ये रेट करने पहले वाला। हाँ हाँ ओके ठीक है, 8137 हाँ 49 49 84 05। 05। ओके फूली जी। ये हमारे बाबूजी का नंबर है। हाँ आप इस पे जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलते हैं। ठीक है। फूली,
ये ले, करा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से।